नमस्ते दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक थिन क्लाइंट। ये जो थिन क्लाइंट है ये आपका ACL कंपनी का विन बी थिन क्लाइंट। ये काफ़ी पुराना थिन क्लाइंट है कि आखिर थिन क्लाइंट होता क्या है। थिन क्लाइंट एक कॉम्पैक्ट पीसी होता है। इसका जो कंपोनेंट है वो मिनिमल कंपोनेंट से बनाया जाता है। जैसे आपका प्रोसेसर, रैम का जो स्टोरेज डिवाइस सभी बहुत ज़्यादा कम दिया जाता है। इसका अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है और इसका प्राइस भी मिनिमम ही होता है। स्विच के थ्रू से सभी थिन क्लाइंट को अलग अलग लगाया जाता है। और इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये एक सर्वर बेस्ड रिमोट कनेक्शन कंप्यूटिंग डिवाइस है। इसको यूज़ करने के लिए एक सर्वर चाहिए। सर्वर मतलब एक कंप्यूटर है जिसमें सर्वर का एप्लीकेशन वगैरह रहता है। आजकल सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्वर का थोड़ा बहुत एप्लीकेशन रहता है। जस्ट एक कंप्यूटर को हमने सर्वर बनाया है और उसी सर्वर के थ्रू से, स्विच के थ्रू से सभी थिन क्लाइंट को अलग अलग लगाया जाता है। इसको यूज़ करने के लिए आप जो भी कंप्यूटर को एक सर्वर बनाया है उस सर्वर के अंदर में आपको एक यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। अगर एक थिन क्लाइंट लगाया है, अगर 5 थिन क्लाइंट लगाया तो 5 यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद वो 5 यूज़र को आपको रिमोट डेस्कटॉप यूज़र का राइट देना पड़ेगा। उसके बाद हर एक थिन क्लाइंट में एक एक करके IP एड्रेस सेट करना पड़ेगा और उसी सर्वर में एक एप्लीकेशन को शेयर किया जाता है या तो उसको एक्सेस करने का राइट दिया जाता है। ये थिन क्लाइंट आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चला सकते हैं। थिन क्लाइंट आपको 2000 से लेके अप टू 20,000 तक आपको मिल जाएंगे। अभी भी मार्केट में आपको मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन का साथ थिन क्लाइंट मिलता है। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। जैसे एक थिन क्लाइंट मैंने अमेज़न में देखा है जिसका नाम है आपका क्वांटम। उसका प्राइस है आपका 2100, मतलब 2021 के अंदर में आपको मिल जाएंगे। तो इसका अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका एम्बेडेड डाला जाता है। एम्बेडेड मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉम्पैक्ट करके बनाया जाता है और छोटा छोटा डिवाइस में चलाया जाता है। जैसे ATM का जो डिवाइस है उसमें भी एम्बेडेड विंडोज़ लगता है। पॉज मशीन होता है जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है उसमें भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है। इसी तरह इसमें भी एम्बेडेड विंडोज़ या तो एम्बेडेड लिनक्स दिया जाता है। तो मैं आज आपको क्या दिखाने वाला हूँ, थिन क्लाइंट कैसे कॉन्फ़िगर करता है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक थिन क्लाइंट को आप इंडिपेंडेंट PC मतलब कंप्यूटर आप कैसे बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं हूँ अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल रास्ता। चलिए, ये जो थिन क्लाइंट है इसका यहाँ पे लिखा है विन बी थिन क्लाइंट और ये ACL की तरफ से दिया गया था। इसमें देखिए साउंड का ऑप्शन भी आपको दिया गया है, माइक का, स्पीकर का, और यहाँ पे LED इंडिकेशन दिया है और यहाँ पे 2 USB फ्रंट में मिलता है और आपका 4 USB पीछे में मिलता है, मतलब 6 USB पोर्ट आपको मिल रहा है। लैन पोर्ट मिल रहा है, मतलब RJ45 कनेक्टर मिल रहा है और पीछे की तरफ भी आपको साउंड का ऑप्शन मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए एक सीरियल पोर्ट दिया गया है जिससे आप राउटर वगैरह भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एक प्रिंटर का पैरेलल पोर्ट दिया गया है जिससे आप DMP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी चला सकते हैं। और यहाँ पे VGA पोर्ट दिया गया है और एक कीबोर्ड और एक माउस का पोर्ट भी दिया गया है। यहाँ पे पावर के लिए एक पावर पोर्ट दिया गया है। चलिए, इसको खोल के मैं दिखाऊंगा एक थिन क्लाइंट को आप कैसे एक इंडिपेंडेंट PC बना सकते हैं। तो इसको खोलने के लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर का जरूरत पड़ेगा। तो मैं एक स्क्रू ड्राइवर ले लेता हूँ। आपको जो भी सील वगैरह है उसको आप काट लीजिए। पहले मैंने उसको पहले से काट के रखा है। नीचे की तरफ आपको एक स्क्रू यहाँ पे मिलेंगे। ये स्क्रू मैंने खोल दिया है। ये इसका स्टैंड है, स्टैंड को निकालना पड़ेगा। स्टैंड को निकाल दिया है, ये स्टैंड निकल चुका है। अभी यहाँ पे आपका 4 स्क्रू मिलेंगे, एक स्क्रू नहीं है यहाँ पे, तो स्क्रू को पहले खोल देता हूँ। ये वाला खोल दिया है, ये भी खोल दिया है, ये भी खोल दिया है। इसको आप ऐसे क्लिप है, क्लिप को खोलना पड़ेगा। थिन क्लाइंट का फॉर्म फैक्टर काफ़ी छोटा होता है, इसीलिए इसका अंदर में सभी कॉम्पैक्ट करके बनाया जाता है। तो ये खुल चुका है, खोल दिया है। यहाँ पे देखिए एक SMPS दिया है जो पावर सर्किट होता है, लेकिन यहाँ पे जो पावर पोर्ट दिया है वो आपका डायरेक्ट आपका AC 3 पिन नहीं दिया है, क्योंकि और एक एडेप्टर इसमें यूज़ होता है। वो एडेप्टर से इसमें आपको पावर देना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए एक्चुअली भाया कंपनी का है, मतलब इसमें जो प्रोसेसर है वो ऑब्वियसली भाया का AMD
A7 या तो A6 ऐसे कुछ होगा। इसमें देखिए आपको शाटा का 2 ऑप्शन दिया गया है, शाटा पोर्ट, और इसमें रैम भी दिया गया है। और रैम जो है वो आपका DDR2 रैम है, मतलब PC2 रैम है, 1 GB का रैम है। यहाँ पे आपको पैरेलल पोर्ट के अंदर में एक डिवाइस दिया गया है, स्टोरेज डिवाइस। ये एक्चुअली फ्लैश डिवाइस है जो पैरेलल पोर्ट का साथ बनाया गया है। इसी के अंदर में आपको लिनक्स या तो विंडोज़ एम्बेडेड इंस्टॉल किया जाता है। और ये जो डिवाइस, ये जो स्टोरेज डिवाइस है, ये एक्चुअली फ्लैश डिवाइस है। इसका जो कैपेसिटी है वो है आपका 1 GB। तो 1 GB में आपको एम्बेडेड करके ही विंडोज़ या तो लिनक्स आपको इसमें डालना पड़ेगा। और रैम 1 GB है, दूसरा स्लॉट नहीं दिया गया है, मतलब रैम इसमें अपग्रेड नहीं कर सकता हूँ। और इसमें कितना सपोर्ट करता है वो भी देखना पड़ेगा। और प्रोसेसर इसका अंदर इनबिल्ट है। और प्रोसेसर का ऊपर में एक एल्युमिनियम का हीटसिंक लगाया गया है। और हीटसिंक को कूल करने के लिए यहाँ पे देखिए एक फ़ैन भी दिया गया है। तो इसमें काफ़ी सारा पोर्ट वगैरह दिया गया है। पैरेलल प्रिंटर का पोर्ट दिया गया है जिसे LPT1 पोर्ट बोलता है। और यहाँ पे VGA तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इसमें आपको कॉम पोर्ट भी मिल रहा है। चलिए इसमें मैं अभी विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं स्टोरेज डिवाइस को निकाल दूँगा। इसका अंदर इतना स्पेस नहीं है कि मैं एक 3.5 mm का हार्ड डिस्क लगा सकूं। तो इसमें मैं 2.5 mm का एक हार्ड डिस्क लगा सकता हूं। ये जो हार्ड डिस्क है ये आपका 500 GB का है। इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। इसको मैं देखता हूँ कहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये आराम से चला जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ तो इस हार्ड डिस्क को मैं इंस्टॉल कर सकूँगा। ये जो हार्ड डिस्क है ये एक्चुअली शाटा हार्ड डिस्क है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक शाटा केबल जो मैं इसमें लगा देता हूँ। देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लगा दूँगा। यहाँ पे लगा दिया। अभी इसमें पावर कैसे देना है, जो पावर का जो पोर्ट है वो काफ़ी पुराना वाला सिस्टम है। ये देखिए पुराना वाला सिस्टम दिया है। तो मुझे शाटा पोर्ट के लिए एक कन्वर्टर चाहिए। तो इस तरह का कन्वर्टर भी आपको कंप्यूटर की दुकान में मिल जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको लगाने से मुझे शाटा पावर एडेप्टर मिल जाता है। ये देखिए इसमें मैंने हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर दिया है। अभी मैं हार्ड डिस्क को या तो किसी पेपर का साथ रैप करके इसका अंदर में डालना पड़ेगा, नहीं तो इसका जो PCB है और यहाँ का जो मेटल है टच होके शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फिलहाल मैं उल्टा करके रखता हूँ ऐसा करके, क्योंकि इसमें कोई फ़ैन वगैरह नहीं है तो मुझे इशू नहीं आएगा कि फ़ैन में टच हो जाएगा। देखिए हार्ड डिस्क को मैंने बिठा दिया है। अभी आपको इस हार्ड डिस्क का साथ इस थिन क्लाइंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा विंडोज़, या तो आप लिनक्स करना चाहते हो तो लिनक्स भी कर सकते हैं। तो मुझे हार्ड डिस्क में कैपेसिटी तो मिल गया 500 GB। इसमें मैं हार्ड डिस्क लगा के इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करके मैं इसे PC बना दूंगा। तो इसमें 1 GB रैम है और प्रोसेसर आपका A7 या तो हम इंटेल का एटम प्रोसेसर होगा। 1 GB रैम का साथ कौन सा विंडोज़ आपका चलेगा ये भी सोचने वाला बात है। ये जो थिन क्लाइंट है ये एक्चुअली 32 बिट आर्किटेक्चर का बना हुआ है। तो इसमें मैं अप टू XP तक डाल सकता हूँ, चाहे तो इसमें विंडोज़ 7 भी डाल सकता है, लेकिन 32 बिट होना पड़ेगा। उसका बाद आपको दिखाऊंगा ये जो फ्लैश ड्राइव है ये आपका 1 GB है। इसमें मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकता हूँ वो मैं देखूंगा, या तो इस फ्लैश ड्राइव को एज ए स्टोरेज डिवाइस यूज़ करूँगा। तो दोस्तों थिन क्लाइंट को मैंने स्टैंड करके स्ट्रेट कर दिया और यहाँ पे हार्ड डिस्क इसका साथ अटैच है और साथ में मैंने DVD ड्राइव भी लगा के रखा हूँ और ये कीबोर्ड कनेक्टेड है, माउस भी कनेक्टेड करके रखा हूँ और मॉनिटर भी कनेक्ट करके रखा हूँ। तो चलिए अभी मैं पावर लगाता हूँ। चलिए मैं पावर कनेक्ट कर देता हूँ। पावर कनेक्ट करते ही ऑन हो गया। तो मैं डिलीट बटन दबा के मैं इसमें बायोस में चला जाऊँगा। उसमें डिस्प्ले आ चुका है। अभी देखिए बायोस आ चुका है। बायोस सेटअप में आ चुका है। अभी मैं स्टैंडर्ड बायोस फीचर्स में एक बार देख लेता हूँ सब टाइम वगैरह सही है कि नहीं। टाइम यहाँ पे सही नहीं दिया गया, तो मैं टाइम सही कर लेता हूँ। अप्रैल 22 2020। टाइम भी सही कर लेता हूँ। 1:34 सही है, 39 है। ये हार्ड डिस्क यहाँ पे शो कर रहा है। तो टाइम सेट कर दिया मैंने।
अभी मैं एडवांस पास में जाता हूँ। हार्ड डिस्क बूट प्रायोरिटी, यहाँ पे हार्ड डिस्क बूट प्रायोरिटी में बूट प्रायोरिटी किसको देना है वो मैं दे देता हूँ। यहाँ पे हार्ड डिस्क ही दिखा रहा है बूट प्रायोरिटी, तो चलिए हार्ड डिस्क को रहने देता हूँ। फास्ट बूट दे देता हूँ मैं, फास्ट बूट यूएसबी सी डी रोम ड्राइव, फास्ट बूट यूएसबी सी डी रोम ड्राइव मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी F10 दे के सेव कर लेता हूँ। अभी सी डी ड्राइव से बूट होगा। DVD ड्राइव में मैंने Windows 7 32 बिट डाला है, उसी से बूट कर रहा हूँ। प्रेस एनी की पे एंटर कर देता हूँ। इस सी डी ड्राइव से ले रहा है अभी। सी डी ड्राइव से इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी देखिए ये DVD ड्राइव से काम कर रहा है। तो इसमें लैंग्वेज टू इंस्टॉल इंग्लिश कर देता हूँ। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट रखता हूँ। कीबोर्ड इनपुट भी इंग्लिश यूएस में रखा हूँ मैं। नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी ये जो मेरा हार्ड ड्राइव है, इसका जो सिस्टम ने रिजर्व करके रखा है, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करता हूँ। ओके, तो ये फ्री स्पेस बन गया। अभी डिस्क 1 को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी इसी हार्ड ड्राइव में मेरा और एक पार्टीशन था जो डी ड्राइव बोल के, वही वाला ये पार्टीशन है। डिस्क 1 दिखा रहा है क्योंकि डिस्क 1 मैंने डिलीट किया था, तो डिस्क 2 वाला डिस्क 1 बन चुका है। तो इसको मैं फॉर्मेट नहीं करूँगा, उसमें मेरा कुछ डेटा फाइल भी है, तो आप चाहे तो इस ड्राइव को भी डिलीट कर सकते हैं। तो इस पार्टीशन को मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। इसको पहले न्यू कर लेता हूँ, अप्लाई, मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये सिस्टम रिजर्व करेगा कुछ MB, तो इसको ओके कर देता हूँ। ये MB सेक्शन के लिए रिजर्व करके रखेगा। ये देखिए ये 100 MB सिस्टम रिजर्व करके रखा है, इसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड बनता है। तो इसको मैं कुछ नहीं करूँगा। जो अभी पार्टीशन 2 है, यही वाला मेरा C ड्राइव है, तो इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। ओके, तो इसी तरह हार्ड डिस्क में जो D ड्राइव है या तो E ड्राइव है, उसको भी बिना डिलीट करके भी आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। मेरा ये जो पार्टीशन 3 दिखा रहा है, ये मेरा D है, और पार्टीशन 2 जो है ये मेरा C बन जाएगा, और ये रिजर्व तो शो नहीं करेगा। तो चलिए 2 में मैं सिलेक्ट कर दिया। अभी मैं इसी को नेक्स्ट कर देता हूँ, तो इसी में विंडोज़ इंस्टॉलेशन होगा। तो यहाँ पे एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल 0 से लेके 100% तक होने के बाद ही, क्योंकि PC का कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है, 99% कंप्लीट हो चुका है। रिस्टार्ट ले रहा है। इस बार मुझे कीबोर्ड में कोई भी की एंटर नहीं करना है। तो विंडोज़ रिस्टार्ट हो गया। यहाँ पे भी दिखा रहा है लास्ट जो लाइन है, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। माई थीम क्लाइंट। नेक्स्ट, पासवर्ड मुझे अभी देना नहीं है। नेक्स्ट,
मैं सेटिंग कर देता हूँ। टाइम +5:30, टाइम भी सही है। विंडोज़ 7 प्रोफेशनल मैंने इंस्टॉल कर दिया है। चलिए अभी यहाँ पे वेलकम दिखा रहा है। अभी चलिए ऊपर इसमें देख लेता हूँ। चल देखिए यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉल हो चुका है। विंडोज़ 7 प्रोफेशनल सर्विस पैक 1 और यहाँ पर प्रोसेसर जो दिखा रहा है वो AMD का भाया C7 प्रोसेसर है। 1 GHz का आपका प्रोसेसर है और 800 MHz जो है ये इसका बस स्पीड है। इंस्टॉल मेमोरी दिखा रहा है यहाँ पे 1 GB। सिस्टम टाइप दिखा रहा है यहाँ पे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हार्ड ड्राइव को खोल के देखता हूँ दोनों पार्टीशन शो कर रहा है कि नहीं। ये देखिए C ड्राइव शो कर रहा है और यहाँ पे D ड्राइव भी शो कर रहा है। D ड्राइव में मैंने कुछ फाइल रखा था वो फाइल वगैरह भी इसमें है। अभी बात है कि ये जो फ्लैश ड्राइव है 1 GB का, इसको अभी इसमें अटैच कर दूंगा। चलिए शटडाउन कर देता हूँ। चलिए ऑफ हो चुका है। पावर कनेक्शन मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। अभी इसको मैं इसमें अटैच कर दूंगा। ये जो 1 GB का फ्लैश ड्राइव है ये मैंने इसको अटैच कर दिया है। साथ में हार्ड ड्राइव भी है, उसको रहने देता हूँ। अभी हार्ड ड्राइव से विंडोज़ ओपन होगा। अभी मैं पावर स्विच को ऑन कर देता हूँ। देखिए मैंने ड्राइव लगाया था इसीलिए ये ऑटो प्ले हो गया है। इसका मतलब वो जो फ्लैश ड्राइव है वो अभी तक अच्छा है। चलिए इसको माई कंप्यूटर से देखते हैं। ये दोनों तो मेरा हार्ड ड्राइव है और ये जो है मेरा फ्लैश ड्राइव है। न्यू वॉल्यूम लिखा हुआ है, जिसको खोल के देखते हैं। हाँ, इसमें मैंने विंडोज़ 98 इस ड्राइव में मैं विंडोज़ 98 ऐसी कॉपी करके रखा था इंस्टॉलेशन के लिए। शायद मैंने किया नहीं है। अगर आपका ड्राइव शो करता है तो इस ड्राइव को आप यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें विंडोज़ 98 इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। विंडोज़ 98 आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका लिंक मैं दे दूँगा नीचे में। पेन ड्राइव को विंडोज़ बूटेबल भी बनाना पड़ेगा। चलिए इस ड्राइव को मैं अभी फॉर्मेट कर देता हूँ। इसको मैं FAT32 में रखूँगा क्योंकि इसमें 1 GB है सिर्फ। तो 1 GB में विंडोज़ 98 ऐसी जो सेकेंड एडिशन है वो आ जाएगा। मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। यस, इसको मैं फॉर्मेट कर दिया हूँ। ओके, क्लोज। अभी देखिए ये बिल्कुल खाली है। अभी इसमें मैं विंडोज़ 98 इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। चलिए 98 फोल्डर को आप कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना लैपटॉप ऑन कर चुका हूँ। इसमें मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है जिसका नाम है आपका HP USB डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट टूल। इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। ये डाउनलोडेड फाइल है। इसको इंस्टॉलेशन करने के बाद ये मेरा एप्लीकेशन फाइल। उसके बाद विंडोज़ 98 मैंने डाउनलोड कर लिया है ऐसी, और विंडोज़ 98 बूटेबल फाइल बनाने के लिए, और ये मैंने रेयर फाइल डाउनलोड कर लिया है। ये तीनों जहाँ से मैंने डाउनलोड किया है उसका लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो पहले मैं ये जो पेन ड्राइव है इसको मैं बूटेबल बनाऊँगा और इसी के अंदर मैं विंडोज़ 98 कॉपी करके डाल दूँगा। इसी पेन ड्राइव से मैं बूट करके मैं डॉस मोड में चला जाऊँगा। इसका जो विंडोज़ 98 ऐसी मैंने कॉपी करके रखा है इसको मैं उसमें कॉपी पेस्ट कर दूँगा। तब क्या होगा उसका अंदर जाकर मैं इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ। चलिए मैं इसको पहले बूटेबल पेन ड्राइव बना देता हूँ। तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपको ये वाला सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है आपका HP USB फॉर्मेट टूल्स। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर राइट चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट के लिए आप राइट क्लिक कीजिए, रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। अभी ये ओपन हो चुका है, यस कर देता हूँ। और पेन ड्राइव का नाम है आपका तोशिबा कंपनी का है, तो तोशिबा शो कर रहा है। 4 GB का पेन ड्राइव है। FAT32 मैंने रखा है, क्विक फॉर्मेट दे देता हूँ।
और क्रिएट डॉस स्टार्टअप डिस्क बना देता हूँ। तो इसमें डॉस यूजिंग स्टार्टअप डिस्क का मुझे पाथ देना है, ब्राउज कर देता हूँ। डेस्कटॉप में मैंने रखा है, तो विंडोज़ 98 बूट मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो अभी मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये अभी बूटेबल फाइल बन चुका है। अभी मुझे यहाँ पे 98 फाइल जो है, 98 का जो फोल्डर है इसको कॉपी कर देता हूँ। सेकेंड एडिशन है। जो बूटेबल फाइल है वो हिडन में चला गया है। अगर आप हिडन फाइल को ओपन करेंगे तो वो बूटेबल फाइल शो करेगा। चलिए अभी हार्ड ड्राइव को खोल देते हैं। खोल दिया है। अभी मैं पेन ड्राइव को लगाता हूँ, आएंगे इसको ऑन करता हूँ। मैं बायस में आ चुका हूँ, एडवांस में चला गया हूँ। एडवांस बायस फीचर्स में यहाँ पे हार्ड डिस्क बूट प्रायोरिटी में यहाँ पे तोशिबा आ चुका है। इसको मैं ऊपर में दे देता हूँ। फर्स्ट रो में अभी मैं F10 दबा के ओके कर देता हूँ। सेव कर दिया मैंने। तो मैंने पेन ड्राइव लगा दिया है, बूटेबल पेन ड्राइव, और उसी पेन ड्राइव में मैं विंडोज़ 98 SE कॉपी करके रख दिया हूँ। पेन ड्राइव जो है वो अभी C ड्राइव में शो करेगा, और आपका जो फ्लैश ड्राइव है वो आपको दिखाएगा D ड्राइव। तो अभी पेन ड्राइव शो कर रहा है C ड्राइव, देखिए। तो मुझे D ड्राइव में जाना है। पहले D में चला जाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्टली मार के देखता हूँ कुछ है कि नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं है D ड्राइव में, क्योंकि ये मेरा फ्लैश ड्राइव है और हार्ड ड्राइव में खोल के रखा हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाना है जिसका नाम है विंडोज़ 98 SE। MD कमांड देता हूँ, मेक डायरेक्टरी। उसमें लिखता हूँ Win98 SE। मैंने एक डायरेक्टरी बना लिया D ड्राइव में। तो मुझे अभी जाना है C ड्राइव में। C ड्राइव में चला गया। C ड्राइव में विंडोज़ 98 जो फोल्डर है उसका अंदर में मुझे जाना है। तो CD Win98 SE उस फोल्डर के अंदर में चला गया। देखिए C का अंदर में विंडोज़ 98 SE के अंदर में चला गया मैं। यहाँ पे मुझे सारे फाइल कॉपी करना है। कॉपी स्पेस स्टार्ट डॉट स्टार्ट, उसके बाद अगेन स्पेस। उसका मुझे कहाँ पे देना है? D ड्राइव में। तो D कॉलन स्लैश, उसका बाद मुझे जाना है विंडोज़ 98। D ड्राइव में विंडोज़ 98 फोल्डर बनाया था अभी मैंने, उसी के अंदर में देना है। तो Win98 SE इसी के अंदर में देना है। मैं एंटर कर देता हूँ। तो सारे फाइल कॉपी होके उस फाइल में जा रहा है। पेन ड्राइव से कॉपी होके फ्लैश ड्राइव में जा रहा है। यहाँ पे देखिए serial.txt फाइल है। इसमें विंडोज़ 98 का जो की है उसमें डाल के रखा हूँ। इसको मैं एक बार देख लूँगा। DVD ड्राइव में खोल के रखा हूँ। नाइन्टी एट फोल्डर के अंदर जितना भी फाइल है मैक्सिमम कैप फाइल है। तो देखिए सभी फाइल सीरियली वाइज कॉपी हो रहा है। ये देखिए 65, 67, ये देखिए 106 फाइल है यहाँ पे जो कॉपी हो चुका है। अभी मुझे जाना है कहाँ पे? CD डॉट डॉट कर देता हूँ। तो मुझे जाना है D ड्राइव में। D ड्राइव में D कॉलम दे दिया हूँ मैंने। D कॉलम दे दिया मैंने, एंटर दे देता हूँ D ड्राइव में। मुझे D ड्राइव में जो फोल्डर बनाया हूँ विंडोज़ 98 SE उसी के अंदर में जाना है। तो CD Win98 SE, ठीक है। CD स्पेस Win98 SE दे दिया हूँ। तो इसके अंदर में चला गया हूँ। इसमें डायरेक्टली करके देखता हूँ क्या क्या फाइल है। सारे 106 फाइल आ चुका है। तो इसके अंदर में एक सेटअप फाइल है, मुझे सेटअप करना है। TTUP सेटअप। तो टू कंटिन्यू तो प्रेस एंटर दे देना। कंटिन्यू हो गया। अभी 98 इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए विंडोज़ 98 इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो कंटिन्यू कर देता हूँ। मुझे C में नहीं देना है क्योंकि अदर डायरेक्टरी D ड्राइव जो है वो मेरा फ्लैश ड्राइव है। मैं D दे देता हूँ। नेक्स्ट।
टिपिकल में दे देता हूँ, इसको कॉमन रिकमेंडेड कर देता हूँ, बाद में कंप्यूटर का नाम जो भी है वो भी दे देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट, लोकेशन इंडिया है, इंडिया दे देता हूँ। स्टार्ट कॉपिंग फाइल्स। अभी आपको पेन ड्राइव खोल देना है। यूजर नेम मांग रहा है, एग्री। अभी इसमें मुझे की डालना है, की विंडोज़ 98 का अंदर में ही है। तो इस तरह आप 98 भी इंस्टॉल कर सकते हैं फ्लैश ड्राइव में। और यहाँ पे इथरनेट इंस्टॉल नहीं हुआ है, ऑडियो इंस्टॉल नहीं हुआ है, और USB और PCI यूनिवर्सल सीरियल बस इंस्टॉल नहीं हुआ है, और प्राइमरी ID कंट्रोलर ड्यूअल पीओ भी इंस्टॉल नहीं हुआ है। ये आपका मदरबोर्ड का जो ड्राइवर फाइल है उसकी इंस्टॉलेशन करने से सभी इंस्टॉल हो जाएगा, नहीं तो आप ड्राइवर पैक के थ्रू से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी हार्ड ड्राइव भी कनेक्ट कर दिया है, अभी बायस में चला जाता हूँ। मैं 98 से बूट करूँगा। बायस में चला गया, यहाँ पे देखिए 2 ड्राइव दिखा रहा है, ये आपका फ्लैश ड्राइव ATA फ्लैश ड्राइव, और ये हो गया 500 GB हार्ड ड्राइव। तो एडवांस बायस में जाके बूट प्रायोरिटी दे देता हूँ। तो हार्ड ड्राइव यहाँ पे फास्ट बूट में है, मैं अटेंड करके सेव करके निकल जाऊँगा। तो चलिए अभी इस हार्ड ड्राइव को इसका अंदर में इंस्टॉल कर देते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे एक थिन क्लाइंट को कंप्लीट इंडिपेंडेंट PC बना सकते हैं सिर्फ एक हार्ड डिस्क की मदद से। आप हार्ड डिस्क तो यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप एडवांस यूज़र हैं तो इसमें जो ATA ड्राइव होता है उसमें आप और एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो इस ATA ड्राइव को एज ए स्टोरेज ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस हार्ड ड्राइव को इसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो हार्ड ड्राइव को मैं एक प्लास्टिक के रैपर में इंसर्ट कर देता हूँ, जिससे ये अंदर पे शॉर्ट सर्किट ना हो। तो हार्ड ड्राइव को मैं इस जगह में इंसर्ट कर दिया है। अभी मैं इसका जो कवर है वो मैं लगा दूंगा। मैंने इसका कवर लगा दिया।
अभी इसका जो स्क्रू है वो मैं लगा देता हूँ। तो मैं इसका फेस प्लेट लगा देता हूँ। चलिए, ये अभी कंप्लीट पीसी बन चुका है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।